नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा होने के बाद सियासी गहमागहमी अब तेज हो चुकी है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। चर्चा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जल्द ही अपने उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर लेगा। ये फैसला पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद लिया जा सकता है। बीजेपी का प्लान यही है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना ही उम्मीदवार उतारे। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से ये पद खाली हुआ है और ऐसी चर्चा भी है कि सहयोगी दलों की सहमति से बीजेपी जल्द ही अपना उम्मीदवार चुनेगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। इस रेस में अब नरेंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं और वो फ्रंट रनर भी बताए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसरों की नियुक्ति भी कर दी है और अब कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। अगले उपराष्ट्रपति की दौड़ में पूर्व कृषि मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी फ्रंट रनर के रूप में सामने आया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक अगले उपराष्ट्रपति को लेकर भाजपा और एनडीए में मंथन अंतिम दौर में है। बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ और गैर विवादास्पद नेता को इस संवैधानिक पद के लिए चुनना चाहती है, जो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। और इसी वजह से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तेजी से चर्चा में आया है। अच्छा, सवाल ये भी आ रहा है कि तोमर ही आखिर फ्रंट रनर क्यों हैं? तो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तोमर। लंबे समय तक कृषि विभाग उन्होंने संभाला, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा वो संभाल चुके हैं। उन्हें संसद में अनुशासन और संवाद की मिसाल भी माना जाता है। उनकी कार्यशैली को लेकर सभी दलों में सम्मान का भाव रहा है और यही बात अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में मजबूती से खड़ा भी कर रही है। हालांकि तोमर के अलावा और भी नाम हैं जिन पर चर्चाएं हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में हैं और भी नाम। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जनता दल यानी यूनाइटेड के सांसद 2020 से ही इस पद पर हैं। हरिवंश को मोदी सरकार का विश्वास पात्र भी माना जाता है और उनकी गैर विवादास्पद कार्यशैली उन्हें इस दौड़ में आगे भी रखती है। इसके अलावा कुछ सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने किसी अन्य वरिष्ठ नेता या राज्यपाल के अनुभव वाले नेता को भी इस पद के लिए चुन सकती है। आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, ये भी कई बार जहन में आता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इस चुनाव का तरीका भी थोड़ा खास होता है। इसे प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें सांसद अपने पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में चुनते हैं, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद और अलग अलग। ये मतदान पूरी तरह से गुप्त होता है, यानी किसी को भी नहीं बताया जाता कि किसने किसे वोट किया है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा सांसदों की पहली पसंद के तौर पर वोट मिलते हैं, वही उपराष्ट्रपति चुना जाता है। फिर देश के राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वे चाहें तो दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर काम नहीं कर पा रहे हों, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभानी पड़ सकती है। और इस तरह से भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक और सुनियोजित प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें संसद के सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं। अहम क्यों है आखिर ये पद?
उपराष्ट्रपति का कि अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति क्यों ज़रूरी है, ये भी सवाल हमारे मन में आता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये पद संसद की कार्यवाही को चलाने और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों में भी अगले साल चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव करते समय चुनावी समीकरणों का भी ध्यान में जो है पूरी तरह से रखा जाएगा। अब देखना है इस हिसाब से फिर जब समीकरण देखे जाएंगे तो किसका नाम आता है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अब नियुक्त कर दिया है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ये फैसला कानून और न्याय मंत्रालय के साथ सलाह करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से लिया गया है। तो वहीं तैयारियां अब तेज हैं। चुनाव आयोग ने गरिमा जैन और विजय कुमार को भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। ये दोनों राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव और निदेशक हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था, जिसके कारण ये चुनाव ज़रूरी अब हो चुका है। चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि उसने चुनाव की घोषणा से पहले की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा कि कौन सा नाम सामने आता है। कई सारे नाम दौड़ में तो हैं ही हैं, पर ऐसी पसंद पहली होगी जो विवादों से दूर रहा हो, अनुभवी नेता रहा हो, और उसे प्राथमिकता देने का काम बीजेपी या एनडीए कर रही है। फिलहाल नाम कई सारे हैं चर्चा में, मोहर किस पर लगती है देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।